नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल मच गया और हिंसा भड़क गई। आपको बताते चले कि फिलहाल अब मामला शांत हो गया है, लेकिन इस मामले ने महाराष्ट्र की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। विपक्ष लगातार शिंदे सरकार को इस मामले पर घेरता हुआ नजर आ रहा है और सांप्रदायिक हिंसा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद इसी पर खास चर्चा होगी। महाराष्ट्र में 2024 की लड़ाई औरंगजेब पर आई। कोल्हापुर में औरंगजेब को लेकर हुए बवाल पर सियासत तेज हो गई है। महाराष्ट्र में कुछ मुस्लिम युवकों की ओर से औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें स्टेटस पर लगाने को लेकर कोल्हापुर में बवाल हो गया था। इस बवाल के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा था कि अभी ऐसी स्थिति है कि हमें मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की चिंता करनी चाहिए। शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। बीजेपी नेता नीलीश राणे ने शरद पवार के बयान को आड़े हाथों लेते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार को औरंगजेब का पुनर्जन्म कहा। इस लड़ाई में मुसलमानों के वोट लेने में पिछड़ता देख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बयानबाजी में कूद पड़े। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब के औलाद वाले बयान पर पलटवार किया। में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादे कहां से पैदा हो। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। ये आपटे की औलाद कौन है, हमको बोलो। तो वहीं इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव गुट की चिंता गठबंधन बचाते हुए अपने वोट बैंक को बनाए रखने की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कोल्हापुर हिंसा मामले में राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा मैं, इस राज्य के गृह मंत्रालय को ठहराऊंगा, मुख्यमंत्री को ठहराऊंगा। जिस तरह से कोल्हापुर हो, नगर हो या और शहरों में जिस प्रकार से दंगे भड़के हैं या भड़काए गए हैं, उसके पीछे कौन है? औरंगजेब के नाम से 400 साल बाद भी इस महाराष्ट्र में दंगे होते हैं। जिस औरंगजेब को हमने 400 साल पहले महाराष्ट्र में दफनाया है, उसे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिंदा किया जाता है बार बार, इसलिए कि कर्नाटक में बजरंगबली की जादू नहीं चली, तो अब औरंगजेब को लेकर यहाँ राजनीति करते हो, तो जिम्मेदार कौन है? इस पूरे विवाद की मुख्य जड़ मुसलमान वोट बैंक है। गैर बीजेपी दल इस मुद्दे के सहारे मुसलमानों में डर पैदा करके उनका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस मुद्दे के सहारे हिंदू वोटों को गोलबंद करने में लगी हुई है। तो आपको बताते चले कि बवाल लगातार मचा हुआ है। बताते चले कि सियासी बवाल है जो वो अब शुरू हो गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। बता दें कि नवनीत राणा जो हैं वो भी इस बवाल में अब शामिल हो गई हैं। उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरे महाराष्ट्र में औरंगजेब नहीं चलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिवसेना के योद्धा अभी जिंदा हैं। उन्होंने कहा है कि शिवाजी के योद्धा जो हैं वो अभी जिंदा हैं। ये नवनीत राणा ने बोला है। इसके साथ ही उन्होंने बोला है कि औरंगजेब पर डांस बर्दाश्त नहीं करेंगे। बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा तमाम राजनीतिक पार्टियों का। और इसके साथ साथ बीजेपी के नेता राम कदम का भी बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने ओवैसी की छवि पाकिस्तान की औलाद जैसी बताई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। यह बड़ा बयान सामने निकल कर आया है बीजेपी के नेता राम कदम का। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब से औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी आपको बताते चले कि छत्रपति संभाजी
महाराज नगर रखा गया है, तब से ये बवाल लगातार वहां पर फैलता जा रहा है। कुछ विशेष समुदाय के जो लोग हैं वो लगातार इसी तरीके की हिंसा कर रहे हैं। कहीं पोस्टर दिखा रहे हैं औरंगजेब के तो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की जा रही हैं, और जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया है, जमकर प्रदर्शन किया है। देखिए, औरंगजेब की औलाद वर्सेस संभाजी महाराज। संभाजी को इस्लाम कबूल ना करने पर दी गई थी यातनाएं, और ये औरंगजेब ने यातनाएं दी थी संभाजी महाराज को। जोकर और इसके साथ ही बता दें उनके नाखून तक निकाले गए थे। तमाम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि इस्लाम कबूल ना करने पर यातनाएं दी गई थी संभाजी महाराज जी। और कवि कलश को जोकर की वेशभूषा में ऊंट पर बैठाकर घुमाया गया था संभाजी महाराज, और कवि कलश की जीभ भी काटी गई थी। संभाजी महाराज की दोनों आंखें फोड़ डाली गई थी। नाखूनों को उखाड़कर शरीर के अलग अलग अंगों को भी काटा गया था। लगातार 3 सप्ताह तक प्रताड़नाएं दी गई थी संभाजी महाराज को। इसके साथ ही आपको बताते चले कि असीम प्रताड़नाओं के बाद कलम कर दिया गया था उनका शर, और इसके बाद आपको बता दें कि कटे सिर को दक्षिण के प्रमुख शहरों में भी घुमाया गया था। औरंगजेब की क्रूरता यहीं तक नहीं रुकी है, इसके साथ ही हम आपको और भी चीजें बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। बता दें आपको, सत्ता की भूख में पिता शाहजहां को बंधक बनाया और बड़े भाई दारा शिकोह का कत्ल भी किया। दिल्ली की सड़कों पर घुमाया दारा शिकोह का कटा हुआ सिर, और इसके साथ ही छोटे भाई मुराद बख्श की हत्या भी कराई। यानी कि इसने अपने परिवार के लोगों तक को नहीं बख्शा है औरंगजेब ने, और इसने तमाम हिंदुओं का धर्मांतरण भी कराया। जो धर्मांतरण नहीं करता था उसको तमाम यातनाएं भी देता था औरंगजेब, और इसके साथ ही तमाम जो मंदिर थे उनको भी तोड़वाया। और ऐसे तमाम मंदिर शामिल हैं, काशी का विश्वनाथ मंदिर इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है। सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अली दारूवाला है, प्रवक्ता बीजेपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। और भूदेव शर्मा है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अनु पाटिल हमारे साथ जुड़ गई हैं, एनसीपी प्रवक्ता हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर, आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले अली दारूवाला, मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा कि आखिर महाराष्ट्र में क्या हो रहा है जब से, अगर देखा जाए कि जब से नाम बदला गया शहर का और छत्रपति संभाजी महाराज नगर रखा गया, तब से कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि इसी तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। आखिर इसके पीछे कौन है? नमस्कार, आपके ये न्यूज वॉच इंडिया चैनल पे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जनता जनार्दन के सामने ये बात सामने रखना चाहता हूँ, ये अगर आप टाइमिंग देखेंगे, ये सारे विवादों का अगर आप टाइमिंग देखेंगे, इलेक्शंस महाराष्ट्र में और ऑल इंडिया में लोकसभा की जब इलेक्शंस आते हैं तो एनसीपी कांग्रेस ये जो राजनीति और जो एकदम जो नीच काम करता है यहाँ पर, ये वापस एक बार सामने आया है। मगर मैं ये बात, ये चर्चा की शुरुआत करने के पहले एक आपके माध्यम से जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने औरंगजेब का जो टाइमिंग चुनकर लाया, जब मंडे के रोज जब हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज अभिषेक का दिन था, वही दिन ये प्ले कार्ड लेके जो औरंगजेब के लोग जो घूम रहे थे उनका इंक्वायरी तो होगी, उनका तो अरेस्ट होएगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कल कोल्हापुर के अंदर जो वापस वो टिप्पू सुल्तान और औरंगजेब के वाद विवाद को लेके जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो लोगों ने उसके समर्थन में डाला था, उसके लिए हमारी जनता जो यहाँ पर शिव सैनिक जिसको हम हमारा ब्लड लाइन और ब्लड स्ट्रीम और हमारा भाई मानते, उन्होंने भी उनको नहीं छोड़ा। ये शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, ये भले पार्टी आज अलग अलग है मगर हमारी विचारधारा एक है। एनसीपी और कांग्रेस ये जो डिवाइड एंड रूल लास्ट 70 ईयर से कर रही है, ये वापस एक बार ये वही सांप के जैसे ये लोग ने इनका सर फिर से उछला है, इनका सर कुचला जाएगा। मैं एक बात ये आपके माध्यम से एक क्लियर कहना चाहता हूँ, पूजनीय शरद पवार जी ये लोक नेता है, इनके खिलाफ जो भी आज जो सुबह में हमें सुनाई दिया, क्या कोई माओवादी लोगों ने उन्हें धमकाया है और उसके लिए उन लोग ने कुछ जो भी कुछ अनाप शनाप बातें बोली है, उसका भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करता है, हम उसका समर्थन नहीं करते। उनके ऊपर कड़क से कड़क और सख्त कार्रवाई की जाएगी, इसका मैं आपके माध्यम से कंफर्म करता हूँ। ठीक है सर, वापस आऊंगा आपके पास। हमारे साथ अनु पाटिल मौजूद हैं।
मैम, आप इस घटना को किस तरीके से देखती हैं, जिस तरीके से हिंसा भड़क गई और एक रैली निकाली जाती है, यहां पर बाकायदा औरंगजेब की तस्वीर लहराई जाती है, डांस किया जाता है, जिसके बाद स्टेटस भी लगाए जाते हैं, यहां तक भी मन इन लोगों का नहीं भरता, स्टेटस लगा दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल कर दी जाती हैं, जिसके बाद हिंदू संगठन इसका विरोध करते हैं। मैम, आप इस घटना को किस तरीके से देखती हैं? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आज अगर चाहे तो सत्ता भाजपा की है, तो भाजपा की सत्ता में एक खुले तौर से वो जो लड़के हैं उनकी चौकसी करना चाहिए, तो पता चलेगा इसमें जितने भी धागे धोरे कहाँ से निकले हैं। तो जनता को भी ये सच पता चलना ही चाहिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आने वाले ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस गए इसे डिवाइडेड रूल का करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये खुद अपनी ही मुख से अपनी ही तारीफ कर रहे, क्योंकि ये अभी फिलहाल के इसमें ये खुद जो कर रहे हैं वो चैनल को बता रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ भूदेव शर्मा लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। भूदेव शर्मा, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो कोल्हापुर में हुआ, इन तमाम घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में जो सरकार काम कर रही है उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं घटित होती है जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये वहाँ के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है। क्या गृह मंत्रालय वहाँ सोया हुआ है, वहाँ की सरकार सोई हुई है जो इस तरह के दंगे भड़काने का काम करते हैं? और ये पूरा देश अब जान चुका है कि जो सांप्रदायिक दंगे भड़का करके इससे कौन फायदा लेना चाहता है। कभी उत्तर प्रदेश में, कभी कर्नाटक में इन्होंने खुली मंच से बोला कि यहाँ पे दंगे भड़के हैं, देश के गृह मंत्री ये काम कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन अब नजदीक आ रहे हैं। ये 2024 से पहले मैं बता रहा हूँ पूरे देश को जलवा के रखेंगे। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र सब जगह इलेक्शन है, ये इनका काम है। अभी मैं कुछ अभी खबर पढ़ रहा था कि हिंदू महासभा के लोगों ने गाय से काटा और सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते थे। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक ले सकते हैं, इस देश के लोगों को मरवा सकते हैं, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अवसरवादी लोग हैं, इनको सिर्फ अपनी खेती जाने का खतरा है, बाकी इनको देश से, देशभक्ति से इनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं अनिल जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। अनिल जी, माफ करिएगा, अली जी। अली दारूवाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मैं आपके माध्यम से क्लियर कहना चाहता हूँ कि अनु पाटिल मैम तो एक तो दिशा भूल हो गई, उनको तो ये डिबेट का कोई तो विषय मुद्दा ही समझ में नहीं आया। और ये जो जेंटलमैन जो बात कर रहे हैं एमपी और छत्तीसगढ़ का, सर आज इंडिया 5वें रैंक पे आ चुका है। इंटरनेशनल ओपिनियन इंडिया के बारे में क्या है? लोएस्ट इन्फ्लेशन ऑफ 4.5%। इन लोग ने 10% तक 2 फिगर्स में ले जाकर रख दिया था सर ये लोगों ने। और ये जो अच्छा काम हो रहा है इनको देखा नहीं जा रहा, मुद्दे के ऊपर तो ये डिबेट कर ही नहीं सकते। कल हमने जो महाराष्ट्र में टोटल जो रेलवे के जो सिग्नल्स है वो सिग्नल फ्री हमने कर दिया, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? हमने टोटल फ्लाईओवर का मतलब 11 फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन किया, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? ये घूम फिर के वही 100 साल की राजनीति, वो औरंगजेब ने क्या किया, वो टिप्पू सुल्तान ने क्या किया, वही लेकर आते बार बार। सर कुछ नया लेकर आओ सर, हमारे सामने मुकाबले के लिए कोई नया एक एक करके बात रखिए सर। बंद कर दो। भूदेव शर्मा, आपके पास मैं वापस आऊंगा, एक एक करके बोलिए। डेवलपमेंट की राजनीति में बात करो हमारे से। भूदेव शर्मा जी, भूदेव शर्मा आप अपनी बात रखिए। मैं सत्यम जी, अभी जो टॉपिक जिस मुद्दे पे अगर बहस हो रही थी उस पर जवाब न दे करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका ये रवैया रहा है वो इधर उधर की बातें करेंगे। अब अगर इधर उधर की बातें करनी है तो इसे ये भी पूछ लो कि मणिपुर में जो दंगा भड़क रही है वहाँ के लोग, वहाँ बच्चों को 5-5 साल के बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, माओ को जिंदा जलाया जा रहा है, तो अब उसके लिए प्रधानमंत्री गृह मंत्री कहा है? आप तो मतलब शासन चलाना ही नहीं चाहते, सरकार चलाने विफल, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे केंद्र सरकार हो, आप किस रैंक की बात कर रहे हो? मुझे बताइए किस रैंक की बात कर रहे हो? पत्रकार भी अगर कोई आपके खिलाफ अगर कोई सवाल खड़े करता है तो पत्रकारों को मरवा दे रहे हो, जेल में डलवा रहे हो। बताइए कितने आतंकी हमले हो रहे हैं इस देश के अंदर, आप हमें सिखा रहे हो क्या? किसी अनपढ़ व्यक्ति को सिखा रहे हो ये चीजें जाकर के कितना नाम हो रहा है? इससे पहले पूरे विश्व में भारत देश का नाम होता था, तब मनमोहन सिंह जी जाते थे, कोई प्रधानमंत्री जाता था तो पूरा देश टकटकी लगा करके ये सोचता था कि कब ये प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। और आज एक समय वो है तो जबरदस्ती जाकर के गले लगाने को कोई सम्मान नहीं करते। आज भी नेहरू और गांधी का देश बोला जाता है इसको।
आप इस देश में दंगा भड़काने का काम मत करो, इसको बांटने का काम मत करो। ठीक है सर, ठीक है। अन्नू पाटिल, मैं आपके पास आऊंगा। अन्नू पाटिल, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, फिलहाल तो अभी शांति है और धारा 144 तमाम जगहों पर लगा दी गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन इसके बाद मैम राजनीति जो है वो लगातार बढ़ती जा रही, वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। ओवैसी की बात की जाए तो वो कुछ और बोल रहे हैं, गोडसे की औलाद पूछ रहे कौन है। लेकिन इसी बीच बीजेपी के जो नीलेश राणे हैं, उन्होंने भी शरद पवार को लेकर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा शरद पवार जो हैं वो औरंगजेब के अवतार हैं। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, भाजपा एक में वह ऐसे है जिनको उनको टीका करना और उसके अलावा कुछ आता नहीं है। जैसे अभी सर ने कहा कि भाई राजनीति में ये सब मुद्दे को छोड़ के हमने ब्रिज बनाए, हमने रास्ते बनाए, ये सब सारी जो उन्नति की है उसके बारे में बात किया जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, बिहार में अभी फिलहाल जो ब्रिज टूटा गया उस बारे में 1750 करोड़ रुपए जो पानी में बहा गया, उस बारे में तो आप कुछ नहीं कहेंगे। साथ ही साथ में हमारे माननीय शरद चंद्र जी पवार जी के उन पर ये जो आरोप लगा रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं है ना, भाजपा है ना, ये गंदा राजकारण जो कर रही है ना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की, वो बंद करें। और लोगों को है ना, सच्चाई सबको पता है, आने वाले इलेक्शन में अगर ईवीएम की सेटिंग अगर आप ना करें ना, तो रोड आने वाले जैसे कहीं ना कहीं लोग नहीं उनको रोड नहीं करेंगे ना, तो आने वाले समय में यही देखना पड़ेगा कि वो एक 100% आने वाले। अली जी, जवाब चाहता हूं। मैम का सबसे पहले मैं एक वाक्य का स्वागत करता हूँ। जो नीलेश राणे जी ने कहा, शायद वो उनका पर्सनल स्टेटमेंट रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी नीची और घिनौनी राजनीति पे नहीं गिरता। मैंने पहले बताया था, पूजनीय शरद पवार जी का हम बहुत ज्यादा आदर करते। वो हमारे नहीं बल्कि लोक नेता है, उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा अगर उन्होंने स्टेटमेंट कहा है तो मैं खुले माध्यम से ये बात के बारे में मैं सराहना नहीं करता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो ब्रिजेस गिरे मैम, ये ब्रिजेस किसके कार्यकाल में बने थे, ये भी शायद आप स्पष्टीकरण देते तो बहुत मैं आपका आभारी होता। पॉइंट नंबर 2, ये जो राजनीति जो हम कर रहे हैं लास्ट 9 ईयर्स, इसके अंदर जो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स अगर आप देखेंगे मैम, उसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देखिए, हमारा छोड़ दो, आप गूगल करके देखिए, यहाँ पे इंडिया का रैंकिंग कहा जा चुका है। डॉलर टू रुपी कंपैरिजन के अंदर आज पेट्रोल 100, डीजल 90 रुपीज है, जबकि इन्होंने 100 रुपए डॉलर जब था, जब भी इन्होंने 60 रुपए को बेचा। वो कर्जा आज हम लोग अगले साल कर्ज मुक्त होने जा रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट की राजनीति को लेके हम आएंगे, ना कि ये औरंगजेब, टिप्पू सुल्तान और ये अकबर बाबर के विषय को लेके हम राजनीति नहीं करना चाहते। अगर ऐसा कोई भी इंसान ये वक्त के तकाजे को लेकर इलेक्शन के मोड पे अगर ऐसा करता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं इस समय में शिवसेना हो, राष्ट्रवादी या कांग्रेस हो, ये ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स है जो दंगा और फसाद फैलाने का काम करते हैं, आप लोग उसकी सराहना न करते हुए हमारे साथ आज राजकारण में हमारे साथ हमारा हाथ बटा के ये लोगों की निंदा करके, इनको बाइकआउट करके, इनके चेहरे काले करके इनको रास्ते के ऊपर एक्सपोज करें। मैं अनु पाटिल मैम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। जो दूसरे जेंटलमैन है उनसे तो मैंने उनका आवाज तो मुझ तक पहुंचा ही नहीं है, मगर मैं आपके माध्यम से ये जो मीडिया जो आज सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो चल रहा है, मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, औरंगजेब ने जो किया वो हर एक इंसान को यहाँ पर मालूम है। अकबर, हुमायूं, बाबर ने क्या किया ये सब लोगों को मालूम है। हम इनकी विचारधारा से ये गवर्नमेंट और ये देश को नहीं चलाएंगे, बल्कि हम अशोका, बुद्ध और जो महात्मा गांधी की बताए हुए तरीके पर हमें देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, और इसके अंदर मैं इनका और आप सब लोग का सहयोग चाहता हूँ। लेकिन सर ये लोग हैं कौन जो माहौल खराब कर रहे हैं, बीच सड़क पर डांस करते हैं, तस्वीरों को उछालते हैं औरंगजेब की? एग्जैक्टली कौन लोग हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हमारे साथ भूदेव शर्मा, वो कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, ये तो आपका हथकंडा है। इसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं चाहे कहीं का भी चुनाव हो। ये लोग आरोप कर सकते, जज भी यही है, जूरी भी यही है, डिसीजन भी यही देंगे। यहाँ पर मेरे ख्याल से कोर्ट कचहरी बंद करके इन्हीं को बनाना चाहिए जज। ये इंक्वायरी है, इंक्वायरी के सामने सब चीज सामने आएगा, साहब आपके सामने आएगा, आप देखेंगे ये कौन लोग थे, ये बिहाइंड द बार्स, ये तो जेल में जाने वाले हैं। मगर इनके जो अध्यक्ष थे, इनके अध्यक्ष मैं तो कहूँगा ओवैसी साहब, जो कह रहे थे कि गोडसे कौन है, पहले टाइम आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, नथुराम गोडसे का ना आरएसएस से, ना बीजेपी से, ना हमारी विचारधारा से कुछ लेना देना है। वो एक इंडिविजुअल है, उसने जो किया उसकी हम निंदा करते हैं और उनके कार्य के ऊपर हम थूकते हैं।
और ये अगर बार बार जानना चाहते हैं गोडसे कौन है, तो शायद MIM के जो अध्यक्ष है वही बता सकेंगे कौन थे, शायद उन्हीं के वो क्लैन से थे या कुछ थे, पर हमारे संघ और हमारे विचारधारा से उनका कुछ लेना देना नहीं है। उन्हें कई साल पहले ये कार्य करने के पहले संघ ने निकाल बाहर फेंका था। ठीक है, अन्नू पाटिल, फाइनल प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहूंगा। जी, जैसे इन्होंने कहा, चलो इन्होंने जो बातें कही, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के विरुद्ध में इन्होंने बातें कही है, क्योंकि जो भाजपा फिलहाल के सिचुएशन में जो भाजपा राजनीति कर रही है वो बहुत ही घटिया है। मैं बहुत सारे मुद्दे, मैं चाहिए तो सर को पर्सनली उनको मैं मिलके दूंगी, क्योंकि इन्होंने इतनी पोलाइटली, इतने प्यार से जो कहा कि हमारा देश ये बुद्ध और गौतम बुद्ध के मार्ग पे चलना चाहिए, लेकिन हालांकि ये जो कथनी है और करनी है उसमें बहुत फर्क है सर। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि जो चश्मा आपने पहना हुआ, हाँ, जो चश्मा आपने पहना हुआ है तो कृपा करके वो निकालिए और एक्चुअल जो देश की जनता है ना उनकी हालात देखिए सर। मैं ये नहीं कहती मैं किसी भी पार्टी, भाजपा हो चाहे कोई भी उनका विरोधक है, लेकिन कोई भी पार्टी अगर शासन में आती है तो लोगों को सही तरीके से न्याय देना चाहिए, जो उनकी गरजू स्थिति है उसको बढ़ावा देना चाहिए। मैं इसे, ये मेरा वैयक्तिक कहना है सर। ठीक है, भूदेव शर्मा जी, फाइनल प्रतिक्रिया। जी, बहुत अच्छी बात कही बीजेपी के प्रवक्ता जी ने। मैं इनसे आशा करता हूं कि ये अपनी शीर्ष नेतृत्व को बताएं, क्योंकि कर्नाटक के इलेक्शन में देश के गृह मंत्री खुद ये बात स्वीकार कर चुके हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी तो दंगे भड़क जाएंगे। यानी कि ये खुद ये स्वीकार कर चुके हैं कि इनका गृह मंत्रालय इनके अंडर में है तो बहुत कमजोर है, ये सरकार चलाने में असमर्थ है। और रही बात महाराष्ट्र की, तो मुझे लगता है कि इधर उधर की बातें करके, ये भड़काऊ भाषण दे करके औरंगजेब की औलाद है या ये भारतीय जनता पार्टी का ये नेचर रहा है, उससे अच्छा ये है कि जो लोग इस तरह की करतूत कर रहे हैं कि जो प्रदेश में दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं उनके प्रति कार्रवाई की जाए, सबसे सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते हो आप लोग? क्योंकि आप खुद ये चाहते हो कि अगर दंगा भड़केगा, अगर इस तरह के सांप्रदायिक दंगे होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अली जी, फाइनल प्रतिक्रिया। आपको एक, आपके चैनल के ऊपर मैं एक आश्वासन देना चाहता हूँ, विद इन 24 आवर्स आप मेरी बात इसको नोट करिए। हमारे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने इसके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की आदेश ऑलरेडी दे चुके हैं, बल्कि आज नहीं, उसी दिन जिस दिन ये हुआ, संडे के दिन, उसी दिन ये कल्प्रिट्स को पकड़ा गया, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एनीबडी विल नॉट बी स्पेयर्ड। जो महाराष्ट्र में यहाँ पे शांति भंग करने के काम में रहेगा, भले वो ये जैसा कहते, चलो कुछ बात के लिए मानो क्या ये फ्रिंज एलिमेंट्स कौन से पार्टी के हमको नहीं मालूम, तो जो कोई पार्टी या जो कोई विचारधारा के रहेंगे, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के भी रहेंगे तो उनको बिहाइंड द बार्स डाले सिवा, अली दारूवाला, देवेंद्र फडणवीस जी से न्याय दिलाए सिवा, उनको मंच पे बैठा करके मालाएं पहनाई जाती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर वो बीजेपी की भी लोग रहेंगे और अगर देश विरोधी काम करेंगे तो उनको कोई यहाँ पर क्षमा नहीं है। चलिए, वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि कोल्हापुर में जो हालात हुए थे फिलहाल अब सामान्य है, और उसके साथ साथ कई जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है, कई जगह इंटरनेट सेवा भी बंद है, पुलिस चप्पे चप्पे पर लगा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। बता दें कि औरंगजेब का जिस तरीके से फोटो वायरल हुआ था, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी, उसके बाद हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर आ गए थे, उन्होंने प्रदर्शन किया। फिलहाल अब इसमें राजनीति जो है वो बढ़ चढ़कर हो रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।